मेरे पापा के साथ ही ऐसी मतलब बात हुई थी। लेडीज़ क्या है फ़ौरन खुश हो जाती हैं कि हाँ, मेरे पास तो पैसा आ रहा है या ऐसा है वैसा है। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है जिसमें मैं आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी शेयर नहीं कर रही हूँ, केवल एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं शेयर उसी वीडियो में करना चाहती थी, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, बात ऐसी है, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आजकल की जो धोखाधड़ी हो रही है, स्कैम हो रहा है पैसों से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड ये बात है, जो कि एक रियल इंसिडेंट है, रियल स्टोरी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा के साथ ही ऐसी मतलब बात हुई थी। तो उनको एक फ़ोन कॉल आया था जो कि पुलिस वाले बन के कॉल कर रहे थे। तो देखिए, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो स्कैम जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक उन लोगों का एक कहते हैं ना कि सेंटर सा बना हुआ होता है, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट बात को लेकर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ में पर्सन को बोल कर कि हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह के स्कैम हो रहे हैं आजकल। तो वही कॉल एक आया, तो जो कि मुझे एक नई बात लगी, क्योंकि मैंने इतनी सुनी है कि हाँ, बैंक से रिलेटेड कॉल आ रहा है या बीमा से रिलेटेड कॉल आ रहा है, इस तरह से कॉल आ रहे हैं। बट मैंने ये जो किस्सा है पहली बार ही सुना था कि इस तरह भी लोग जो है बोलते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, और लोग परेशानी में आकर उनका साथ दे देते हैं और जो वो चाहते हैं वो चीज़ वो कर देते हैं। तो बस यही बात थी कि मेरे पापा के पास कॉल आया एक, और कॉल ऐसी थी कि वो लोग पुलिस वाले बन के कॉल कर रहे थे। कर एक ही बंदा रहा था बात, लेकिन वो ऐसा बता रहा था कि मैं 5-6 पुलिस वाला हूँ। तो वो ऐसे बात क्या कर रहा था, देखिए बात क्या है कि वो बोला कि आपका जो बेटा है, मतलब उसने पहले बोला आप फ़लानी फ़लानी जगह से रहते हैं, ठीक है, हाँ भाई, सामने वाला कहेगा ही कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे रह रहा हूँ, ठीक, मैं यहाँ-यहाँ का हूँ। तो उसने जो-जो पूछा वो सही था। फिर उसके बाद उसने बोला कि आपके बेटे को हम लोग ने पुलिस स्टेशन में बंदी करके रखा है और बहुत मारा-पीटा भी है, क्योंकि आपके लड़के ने 2-3 लड़कों के साथ में मिल के एक लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। अब सोचिए, ये तो ऐसी बात है कि लोग सुनते ही साथ पहले घबरा जाएँगे कि मतलब दुष्कर्म किया, ये इतनी बड़ी बात है कि क्या ही किया जाए, तो लोग सबसे पहले तो घबरा जाते हैं। तो वो बोला कि आपके लड़के को इस तरह से मतलब पुलिस स्टेशन में रखा है, बहुत मारा पीटा है हम लोगों ने और दुष्कर्म किया है। तो 2-3 लड़के थे, तो क्या आप छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं? तो भाई सामने वाला बोलेगा ही कि हाँ, छुड़ाना चाहता हूँ मैं। पहले नंबर तो वो ऐसे ही घबरा जाएगा, उसका हार्ट फेल होते होते बचेगा ये बात सुन के। तो बस इस तरह से कॉल आया। फिर उसके बाद वो बोला कि अगर आप अपने लड़के को छुड़ाना चाहते हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिए। तो भाई मेरे पापा ने भी कहा कि बताइए क्या कर सकते हैं। तो वो बोला कि हम लोग 5-6 पुलिस वाले हैं, और बताइए आपके लड़के के साथ इस तरह से हम लोग ने किया है, मारा पीटा भी है बहुत ज़्यादा, आप छुड़ाना चाहते हैं कि नहीं? तो भाई पापा ने बोला हाँ, छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि पहले मेरे लड़के से बात कराइए, वो मेरा लड़का है कि नहीं है। तो भाई पुलिस वाले तो भाई उनकी गंदी लैंग्वेज तो होती है, तो वो गंदी लैंग्वेज के साथ में उसने गाली गलौज करते हुए बोला कि हाँ, इसके लड़के से बात कराओ, और ये भी बता रहा है कि आपके लड़के को बहुत मारा है और मुँह से खून निकल रहा है, तो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है। तो भाई पापा ने मेरे बोला कि लड़के से बात करो। अब वो लड़का भी बन के बात कर रहा है, 2-3 लोग मिले हैं इसमें, बहुत रो रो के बात कर रहा है। पापा मुझे मतलब ऐसे बोल रहा है कि पापा मुझे इन लोगों ने बहुत मारा है और मुझे फंसा रहे हैं, ऐसा है वैसा, आप मुझे छुड़ा दो, जो ये लोग कह रहे हैं कर लो। तो भाई पापा मेरे फ़ौरन समझ गए, और कौन नहीं समझेगा माँ बाप की ये मेरे लड़के की आवाज़ है कि नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस टाइम पे घबरा जाते हैं, क्योंकि ये बात ही ऐसी है गाइस कि घबराएंगे तो है ही, तो घबरा ही जाते हैं। तो वो पापा लेकिन मेरे समझ गए, क्योंकि मेरे पापा जो हैं इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं ले लेते हैं और बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं। वो फ़ौरन उस बात को समझते हैं कि हाँ, आखिर ये सच है कि नहीं है। तो उसने बोला कि बताइए फिर मैं क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं अपने लड़के को? तो उसने, सामने वाले ने बोला कि आप फ़ोन पे में 50,000 रुपये डाल दीजिए, हम 5-6 पुलिस वाले हैं, तो आपके लड़के को छोड़ देंगे, आप समझ लीजिए। तो पापा ने कहा भाई मैं फ़ोन पे तो चलाता नहीं हूँ, मैं कैश दे सकता हूँ, तो आप बताइए कहाँ पर हैं, कौन से स्टेशन में हैं, और मैं आ जा रहा हूँ और कैश लेकर आता हूँ। तो वो फ़ौरन मतलब वो समझ गया कि ये ऑनलाइन ना दे के ऐसी बात कर रहा है, तो वो भपकी में लेने लग गया। वो बोलता है फ़ौरन कि मारो पीटो इसके लड़के को, और इसको अपने लड़के को नहीं छुड़ाना है। तो इस जगह पे भी देखिए सामने वाला घबरा जाता है, जो सीधे होते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं बात को, वो भी घबरा जाते हैं। तो मेरे पापा नहीं घबराए, वो उसने ऐसे बोला कि मारो पीटो और
शायद फ़ोन रख दिया। फिर मेरे पापा ने फ़ौरन ही भाई को फ़ोन लगाया। अब वो अपने काम वर्क पे गया था, जो भी उसका वर्क है ऑफ़िशियल वर्क है, तो वो उसमें गया था। तो फ़ौरन पापा ने फ़ोन लगाया कि बेटा कहाँ हो? तो बताया उसने कि पापा मैं तो ऐसी-ऐसी जगह में हूँ। तो पापा फ़ौरन बोले कि देखो मेरे पास इस तरह का फ़ोन आया है और इस तरह से ऐसे-ऐसे कह रहा। हम तो समझ गए थे कि हाँ भाई तुम नहीं हो ये। तो और उतने में ही मेरा भी फ़ोन चला गया। तो वो मुझे बताने लग गए कि हाँ देखो ऐसे-ऐसे फ़ोन अभी आया था और इस तरह से धोखाधड़ी करके देखो जो घबराने वाले होते हैं वो दे देते हैं। तो मेरे दिमाग में फ़ौरन ये क्लिक हुआ कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि बहुत से ऐसे माँ-बाप हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो डिफ़रेंट कुछ भी इस तरह की कॉल आती है तो फ़ौरन घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं पहले मेरा लड़का छूट जाए। लेकिन नहीं, ऐसे आप नहीं घबराइए और पहले शांत होइए, पैनिक नहीं होइए और बिना पैनिक हुए सबसे पहले क्लियर कीजिए कि ये बात कहाँ हद किस हद तक सही है, ठीक है? तभी आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। जैसे बहुत सी कॉल आती हैं कि बैंक से रिलेटेड आती हैं कि आपका बीमा हो गया है और आपके देखिए फ़ोन में ₹1 डाल दिया है, देखिए है। तो लोग सोचते हैं अरे ₹1 आया है, तो और भी पैसे आएँगे, फिर वो लोग इस तरह से फँसाते हैं। तो ये इंसिडेंट मेरी दीदी के साथ हुआ था। उसके पास कॉल आया कि आप ऐसी-ऐसी जगह से बोल रही हैं और आपका ये एरिया है। बोली हाँ भाई, लेडीज़ तो सबसे पहले घबरा जाती है। तो वो समझ गए, वो मतलब घबराई पहले। फिर उसने सोचा कि मैं बात ना करते हुए अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। तो जीजा जी ने बात कर लिया। तो वो बोला ₹1 देखिए आया है आपके उसमें। तो अब मेरे जीजा जी भी थोड़ा-सा कि चलो भाई हम समझ जाएँगे। देखिए कॉल आ रहा है एक। 1 मिनट रुक के बात करती हूँ। तो गाइज़ मैं वही बता रही थी कि दीदी ने मेरी जीजा जी को कॉल दे दिया, फ़ोन दे दिया। तो जेंट्स होते हैं वो थोड़ा-सा अलग माइंड के होते हैं। अभी लेडीज़ क्या है फ़ौरन खुश हो जाती हैं कि हाँ, मेरे पास तो पैसा आ रहा है या ऐसा है, वैसा है। फिर जो वो माँगते हैं, ओटीपी माँगते हैं, तो दे देती हैं। तो भाई इसीलिए दीदी ने कहा कि अभी मैं कुछ गलती ना कर दूँ, चलो जीजा जी को दे दिया। तो जीजा जी भी मेरे समझ तो गए थे। तो उसने जैसे-जैसे कहा कि हाँ ₹1 आया कि ना आया, ₹300 आया कि ना आया, 3000 आया कि ना आया। फिर उसके बाद जब उसने बोला कि अरे आपके पास तो गलती से 30,000 चला गया, तो देखिए कैसे बात कर रहा है कि ₹3000 आया। अब भाई सामने वाले के पास आ नहीं रहा है, लेकिन सामने वाला भी बेवकूफ़ बना रहा है उसको। तो इस तरह से करना चाहिए गाइज़ कि किसी की भी बातों में और पैसों से रिलेटेड तो बिल्कुल कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ना लालच में आना चाहिए और ना ही किसी को घबरा के देना चाहिए। तो देखिए इस तरह ही आप जागरूक हो सकते हैं। और सबसे पहले तो पैनिक नहीं होइए और फ़ौरन ही अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और एक और स्कैम हो रहा है गाइज़, जो कि है मोबाइल गेम का जो हो रहा है। तो गेम के थ्रू भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। तो चलिए वो तो सब आप लोगों को नॉलेज भी होगी और मेरा कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं है कि जो आप लोगों को इस तरह से बताऊं। वो तो एक रियल इंसिडेंट था, रियल स्टोरी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में और ख़्याल रखिएगा अपना और बिल्कुल जागरूक रहिए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी में ना फंसिए। और भगवान करे सब लोग अपने अपने घर में खुश रहें और अच्छे से अपनी लाइफ जो है स्पेंड करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, बाय बाय कहने के पहले अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो, मोटिवेशनल लगा हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा यस, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय महाकाल।